देखिए, ये शौर्य जितना सिंपल और सिंसियर दिखता है उतना है नहीं। बच्चू पांडे ने उसको धमकी देने की, चोट पहुंचाने की कोशिश की। अगले दिन उसको गोली से उड़ा दिया गया। ये क्या हो गया मुझसे? अपनी ही मौत को सामने चलकर बुलाया है मैंने। अब रुद्र प्रताप सिंह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। अब क्या करूं मैं? कहां जाऊं? कौन सा रास्ता ढूंढूं मैं? प्रोटेक्शन, हाँ, मुझे सिक्योरिटी करनी चाहिए। हेलो सिक्योरिटी, हाँ मैं कुलभूषण बख्शी बोल रहा हूँ। हाँ लॉयर, मुझे अभी इसी वक्त मेरे घर के बाहर Z कैटेगरी की सिक्योरिटी चाहिए, अभी इसी वक्त। हाँ ओके। शंकर, इसे लेकर कहां जा रहे हो शंकर? एक बहुत जरूरी काम पूरा करने। इसे लेकर कौन सा जरूरी काम पूरा करने जा रहे हो तुम बताओ? गायत्री, मेरा काम मुझ पे छोड़ दो। हर बात जानना, उसमें दखल देना जरूरी नहीं है। जरूरी है शंकर। याद है तुम्हें? पिछली बार भी तुम इसी तरह गुस्से से चले गए थे। स्वाति ने तुम कहना क्या चाहती हो गायत्री? शंकर, मैं नहीं चाहती कि दोबारा कोई ऊंच नीच हो और परिवार के बीच। बस गायत्री, इस मामले में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। शंकर, जा कहां रहे हो? दिल्ली जा रहा हूं, जल्दी लौटूंगा। आकाश, हमें इस वक्त पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। पर हर किसी के वहां होने का भी कोई फायदा नहीं है यार। हमें यहाँ सिमरन को ढूंढना चाहिए। अरे, तेरी सिमरन के भैया से बात हुई थी ना? कोई रिप्लाई आया क्या? कुछ पता नहीं चल रहा यार। उन्होंने तो कहा था कि वो इमीडिएटली यहाँ पहुंच रहे, पर अब तक उनकी भी कोई खबर नहीं है। क्या बात कर रहा है यार? एक काम करते हैं, हम सिमरन के घर पे बात करते हैं। गुड आइडिया। भाभी, आप आराम कीजिए, मैं देखती हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं सिमरन बख्शी बोल रही हूँ। बोलिए, आपको किससे बात करनी है? सिमरन, तुम वहां क्या कर रही हो? तुम्हें पता है यहाँ शौर्य के साथ क्या हो रहा है? आकाश, क्या हुआ है शौर्य को? क्या हुआ है शौर्य को? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो बोलो आकाश। सिमरन प्लीज, तुम अभी और इसी वक्त यहाँ पहुंचो प्लीज। ठीक है, मैं अभी वहां पहुंचती हूँ। सिमरन, क्या हुआ शौर्य को? भाभी, शौर्य पुलिस स्टेशन में है। मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। सिमरन, तुम अभी जाओ। पर भाभी, भैया किसी से मिलने गए हुए हैं, किसी जरूरी काम से। मैं भैया को सब बता दूंगी। हेलो, हाँ, अब इस संभलना तो इस नाम के आदमी को पड़ेगा। तो एक काम कर कानिया, इस आदमी की सारी कुंडली मुझे दे। कहाँ बैठता है, कहाँ काम करता है, कहाँ उठता है, सब कुछ चाहिए मुझे। समझा तू? शंकर भाई, नाम से इतना पता है कि बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल वकील है। सीधे केस को टेढ़ी तरह से जीतता है और उसके भी बड़े बड़े लोगों से कॉन्टेक्ट हैं।
अरे उसके कांटेक्ट कुछ बचा नहीं पाएंगे उसको। नसीब ही खराब है साले का। वो जानता नहीं है उसने किसको मारा है। उसने शौर्य को मारा है, मेरे छोटे भाई को। मरेगा साला, मरेगा साला। इससे पहले मैं दिल्ली पहुंचा तो पता लगा कि वो मिलेगा कहां। समझा ना तू? गीतांजलि, सिमरन कहाँ है? उसके किसी दोस्त का फोन आया था, वो वापस देहरादून चली गई है अपने कॉलेज। क्या? सिमरन चली गई? तुमने उसे जाने क्यों दिया? कम से कम मेरे आने तक तो रोकती उसे। अरे पर आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? सिमरन कल जाने वाली थी, उसके बजाय आज चली गई। पर मुझसे पूछे बिना वो गई क्यों? अब सिमरन वापस वहां शौर्य के पास, रुद्र प्रताप के बेटे के पास जाएगी, जिसे मैंने लॉकअप में बंद कराकर पिटवाया था। हे भगवान, कहीं वो लोग सिमरन को नहीं। मुझे कुछ करना होगा। हाँ, मुझे अभी इसी वक्त कुछ करना होगा। अर्जेंट है बिहारी जी। बिहारी जी, मुझे इस वक्त प्रोटेक्शन की बहुत सख्त जरूरत है और मैं आपसे पूरी उम्मीद करके बैठा हूं। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। इन हालात के बारे में ऐसा करने से पहले सोचना चाहिए था। अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब ना ही इस मामले में मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ और ना ही पुलिस आपकी बहन या आपके परिवार को प्रोटेक्शन दे सकती है। मुझे तो माफी कर दो भाई। बिहारी जी, अब मैं क्या करूं? सारे दरवाजे खटखटा चुका हूं, अब तो कोई उम्मीद भी नहीं है। अब मिनिस्टर साहब, जी हाँ कुलभूषण जी, कहिए कैसे याद किया? सर, केस खत्म होने के बाद आपने मुझसे कहा था कि मुझे जब भी आपकी मदद चाहिए होगी आप मेरी मदद करेंगे। बिल्कुल कहा था, बस आप हुक्म कीजिए, समझिए आपका काम हो ही गया। वो क्या है कि मेरी और रुद्र प्रताप जी के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। क्या? रुद्र प्रताप सिंह? माफ कीजिए, इस मामले में आपको अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। रुद्र भाई की पहुंच का अंदाजा है आपको? देखिए, इस बार मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए। अगर कोई दूसरा काम हो तो मुझे जरूर याद करना, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। जय हिंद। मिनिस्टर साहब, कुलभूषण, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सुनिए, कहीं आपने कुछ ऐसा वैसा तो? क्या ऐसा वैसा? क्या ऐसा वैसा? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे मामलों में टांग मत अड़ाया करो। जाओ यहां से, प्लीज जाओ यहां से। सिमरन, सिमरन तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था यार? वो खराब हो गया था। ये वक्त इनसे बातों का नहीं है, मुझे अभी और इसी वक्त पुलिस स्टेशन ले चलो। चलो। सिमरन, तुम ठीक तो हो ना? तुम मेरी चिंता छोड़ो। ओह माय गॉड, ये चोट, ये सब कैसे हुआ? तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? एक मिनट।
सिमरन रिलैक्स, मुझे कुछ बोलने दोगी तभी तो बोलूंगा ना। जब कल सारा दिन तुम मुझे नहीं मिली तो मैं इतना परेशान हो गया था कि पुलिस की मार का एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन अब तुम आ गए हो ना, सब परेशानी दूर हो जाएगी। अरे पर तुम थी कहाँ? मुझे तो ये बताया गया था कि तुम किडनैप हो गई हो। लेकिन मैं तो दिल्ली में थी, अपने घर। वो भाभी की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए भैया मुझे आकर ले गए। सिमरन को भूल जाओ। सिमरन का रिश्ता जिस घर में तय हुआ है वो बहुत ही पहुंचे हुए और बड़े लोग हैं। वो लोग बात नहीं करेंगे। मेरा फोन खराब हो गया था, इसलिए मैं तुम्हें इन्फॉर्म नहीं कर पाई। मुझे क्या पता था कि यहाँ इतना सब कुछ हो जाएगा। पर सिमरन, हमने तो तुम्हारे भैया को। आकाश, रहने दो। लेकिन ये सब हुआ कैसे? तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई किसने? वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। बड़ी डोंट वरी। ऐसे कैसे डोंट वरी? जिसने भी तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। सिमरन, मैंने कहा ना, बात को खत्म करते हैं। तुम सेफ हो, मेरे लिए यही बहुत है। तुम आ गए, मुझे भी और कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब सिमरन का किडनैप उसके भैया ने करवाया है। बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, खिड़की दरवाजे भी मैंने अच्छे से बंद कर लिए हैं। अब बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता। सब ठीक है। कुलभूषण, क्या ठीक है? बताओ ना क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ गीतांजलि, सब ठीक है। अब तुम आराम करो, मैं संभाल लूंगा अपने आप को। तुम सच जाओ, जाओ। कौन हो तुम? और इतनी सिक्योरिटी होते हुए तुम यहाँ अंदर कैसे आए? मौत कभी भी और कहीं भी आ सकती है। क्यों आए हो यहाँ? काम से।
एक ऐसा काम जो सिर्फ तुम कर सकते हो। पसीना पोंछ लो। इसमें घबराने की कोई बात नहीं, बहुत बड़ा केस है। मतलब ये है कि खून का केस। फर्क सिर्फ इतना है कि खून अभी तक हुआ नहीं, होने वाला है। अजीब वकील हो, ये नहीं जानना चाहोगे कि वो कौन है जिसका खून होने वाला है? हाँ? हाँ नहीं, मैं बताता हूं। वो एक ऐसा आदमी है जिसने रुद्र प्रताप के बेटे को झूठे अगवा के केस में फंसाया। पहचाना उसे? मैंने जानबूझ के नहीं किया। देखो, कुछ गलतफहमी हुई। मेरी एक छोटी बहन, मेरी बीवी है। अच्छा, जब बेकसूरों को कानून की जाल में फंसाते हो तब उनके परिवार वालों के बारे में नहीं सोचते तुम? नहीं, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। मैं सच कह रहा हूं, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मुझे माफ करता, मुझे माफ करता। चाल चलता है और माफी भी मांगता है। ये दर्द तुझे जिंदगी भर याद दिलाएगा कि तूने कितनी बड़ी गलती की थी।